श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सबके समक्ष रामचरितमानस यानी तुलसीकृत रामचरितमानस के 7 कांडों से मैं आपको कुछ श्लोक सुनाएंगे। अगर आप इन श्लोकों को अपने जीवन में धारण करते हो, आप अपनी नित्य पूजा में उसको शामिल करते हो, तो मुझे विश्वास है कि आपको पूरे रामचरितमानस का जो पाठ करने का फल है वो आप उसको पा सकते हैं। आप हर एक खंड से मैंने आप सभी के लिए एक एक श्लोक लेके रखे हैं तथा उनके अर्थ के साथ मैं आपको बतलाऊंगा। आप मानसिक रूप से उनको सुने या फिर सुन करके अपनी तपस्या में उनको याद करके अपनी पूजा में उसको सम्मिलित करें, जिससे आपका कल्याण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले इस श्लोक को गाया है। इसका हिंदी में अर्थ है अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली माता सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने बोला है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तिमीश्वरम। इसका अर्थ है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी एवं शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपना अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। और इसके बाद तुलसीदास जी ने कई श्लोक गाए, उसमें हम एक और गाते हैं जिसमें माता सीता के महिमा का वर्णन है। उद्भुत स्थित संगार कारिणी क्लेशारिणी सर्व से करी सीता न तो हम राम बलवात। यानी कि उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें माता सीता को उन्होंने नमस्कार किया है। अभी हम बालकांड से एक और श्लोक आप सबके सामने कह रहा हूँ। यन माया वशवर्तम विश्वमकलम ब्रह्मादिदेवासुरा यति सत्वादि मृषेति भांति सकलम रजो यताएर्ब्रह्मा यत्पादिप्लगमेक भवाम्बोधेश तीर्षावताम वन्देहं तम शेष कारणम परम रामाख्यमीश्वरम हरम। इस श्लोक में का अर्थ है हिंदी में कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य यानी कि जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों में से सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर मैं बालकांड से 4 श्लोकों को लिया है। अभी हम आप सबके समक्ष मैं अयोध्या कांड से नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपिति भागं पाणो महासायकि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है कि नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन्हें रघुवंश के स्वामी
श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और दूसरा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये भी रामचरित मानस का ये दुआ है जो कि आपका अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका भी मैं आपको भावार्थ बताता हूँ कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। तीसरा कांड जो कि अरण्य कांड है। अभी अरण्य कांड से मैं एक श्लोक आप सबको सुनाता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। सांद्रानंद पयोधि स्वभक्तनम पीताम्बरम सुंदरम पाणो वाण सराशरम कटिल संतूरीणम भारंबरम राजीवायतलोचनं घृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पथिगतं रामाभिराम भजे। इसका अर्थ है, बड़ा ही सुंदर अर्थ इसका, जिसका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तर पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और राम लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं अपने मन में स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, भजता हूँ। ये रामचरितमानस का चौथा कांड जो कि किष्किंधा कांड है, उसका मैं एक श्लोक सुनाता हूँ और फिर उसके बाद आप सबको उसका अर्थ बताऊँगा। कुंदे नदी बरी सुंदरतावती बलो विज्ञान धामा भुवो शोभाड्यो वर्धनवतो श्रुतिनुतो गो विप्रवृंद प्रियो माया मनुष्य रूपड़ो रघुभरो सधर्मो बरमोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथगतो भक्तप्रद तो ही ना। इसका हिंदी में अर्थ है कि कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनोधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूपी धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तप्रद हों, ऐसा विचार करके भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। अभी सुंदरकांड से मैं आपको एक श्लोक सुना रहा हूँ। बेसिकली सुंदरकांड से मैं दो सुनाऊंगा कि दोनों ही मेरे को बहुत प्रिय श्लोक हैं। इनको मैं जो भी मैं श्लोक इसमें बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी पूजा में, अपने डेली प्रार्थना में इसको शामिल करता हूँ। आप भी इनको शामिल कर सकते हैं, जिससे आप रामचरितमानस के कुछ श्लोकों को हर एक खंड से, हर एक कांड से आप एक एक श्लोक, दो दो श्लोक याद करके अपनी पूजा में शामिल कर सकते हो। शांतं शाश्वतं प्रमेयं मग्नं निर्माण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रं सेव्यं मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरं वंदेहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणम्। इसका अर्थ है शांत, सनातन, अप्रमेय, मतलब कि प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य,
सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा की खान, रघुकुल के श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ। इसी का एक और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, नान्यास्ता रघुपते हृदयस्मंदिये सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा भक्त प्रियच्छ रग पुंगवं निर्भराम वे कामादिदोष रहित कुरुमान समचा। इसका जो अर्थ है, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा में ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अभी लंका कांड जो कि रामचरितमानस का 6वां कांड है, उसमें भगवान राम की वीरता का बखान किया गया है। उसका श्लोक मैं सुनाता हूँ। रामं कमारि सेभं भववैहरं कालमतेव सिंहं योगेन्द्रं ज्ञानघं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मा वृन्देकदेवं वन्दे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम। इसका हिंदी में जो अर्थ है, कामदेव के शत्रु शिवजी के सेब, जन्म मृत्यु को भय को हरने वाले, काम रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी कि योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों को वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले राजा यानी कि पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। रामचरितमानस का जो अंतिम कांड है यानी कि उत्तर कांड से मैंने ये श्लोक को लिया है। केकई कंठावलीलम सुरवर विलसम दुप्रादापादावचिन्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नराचि चापं कपिनिकृत युक्तवन्दना सेभ्यमनामानं नौमीडं जानकीमीशं रघुवर मनीषं पुष्पा आरूढ़ं रामम। मोर की कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं के श्रेष्ठ ब्राह्मण, भृगु जी के कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा में पूर्ण पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुत किए जाने योग श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।